बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो की थी मैंने। लंदन में एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक स्टूडेंट को देखा जा सकता था वो किस तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था, चीखें मार रहा था, धाड़ रहा था, माफ़िया मांग रहा था और एक ही बात कर रहा था कि अब की बार उसको माफ़ कर दिया जाए, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। वो गलती क्या थी? वो गलती, इतनी गलती उसकी थी कि एक फ़ेसबुक के ज़रिए उसको एक लड़की ने मैसेज भेजा और उसके बाद उसका उसके साथ जो है राब्ता शुरू हुआ और राब्ता जो है मुलाकात तक चला गया और वहाँ पर मालूम हुआ कि लड़की कोई थी ही नहीं, बल्कि उसको एक ट्रैप किया गया और उसके खिलाफ ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया और वो लड़की कम सिन थी और ये जानते बूझते हुए भी कि वो 13 साल की लड़की है, वो उसको अपार्टमेंट पे मिलने चला गया। जिसके बाद एक के बाद दूसरी वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी वीडियोस को देख के हम जैसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने इबरत हासिल की और यही सोचा कि आइंदा इंसान को अपनी आप को महफूज रखने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब आप दयारे गैर में बैठे होते हैं तो आपके ऊपर कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि आपको जब भेजा जाता है तो हमें मालूम है कि किस तरह बाहर भेजा जाता है। या तो माँ के जेवर बेच दिए जाते हैं या फिर जो खून पसीने से बाप दादा की कमाई हुई रकम से ज़मीन बनाई जाती है वो फ़रोख्त कर दी जाती है, या फिर अपने बेटे का मुस्तकबिल बनाने के लिए पेरेंट्स अपना आबाई घर भेज देते हैं ताकि ये जाए और वहाँ पर जाकर काम करेगा और कल को हमारा जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह जब पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जाकर वहाँ का जो माहौल है उससे वो ऐसे उसमें रच बिस जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो पर्पस लेकर क्या आए थे। दूसरा उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं। जब वो वहाँ पर अच्छा काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो फिर लोग उनको नहीं बल्कि उनके मुल्क यानी कि पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान से आने वाले शख्स हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये दयानतदार लोग हैं और मेहनती लोग हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर यकीनन आपकी अपने ख़ानदान की बदनामी तो होती ही होती है, लेकिन आपका अपना मुल्क जो है वो सफ़र करता है। और फिर जिन लोगों ने बाहर जाना होता है मुस्तकबिल में, वो भले ठीक भी हों लेकिन उनको शक की नज़र से ज़रूर देखा जाता है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही घनौने केस की, अंथनाक केस की, जिसमें इल्ज़ाम एक लगा है। साजिद जंजुआ नामी ये शख्स है जिसका के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे एक सुपर मार्केट में, और इसने एक लड़की है जो कम सिन है उसके साथ जो है वो जिनसी ताल्लुक़ कायम किया और उसी जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की पादाश में अब 13 साल की सज़ा हुई। 12 साल उसको इसलिए कैद हुई कि उसने ये एक कम सिन लड़की के साथ जिनसी ताल्लुक़ किया, रेप किया, और दूसरा 1 साल उसने 1 साल की इसलिए सज़ा हुई कि अब वो उनका जो निज़ाम इंसाफ है उसको वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा घनौना किस्म का खेल और कैसे आया हुआ ये मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि ये कैसे वहाँ पर फंस गया। सबसे पहले तो जो ब्रैडफोर्ड की कोर्ट है उस पर ये केस चलता है और वहाँ के जो न्यूज़ सामने आई, कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, वो मैंने पढ़ी और मैं आपके सामने लड़की की स्टेटमेंट भी रखूँगा। जो लड़की ने बड़ा ही ख़तरनाक बयान दिया है, अब वो क्या बयान है। हुआ ये कि ये सुपर मार्केट में जॉब करता था, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था और एक लड़की वहाँ पर आती है अपनी वालदा के साथ। तो फिर मैं ये स्टेटमेंट जो है वो बयान कर रहा हूँ, उसमें जो झोल भी हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो जब ये पहुँचता है वहाँ पर मौजूद होता है, लड़की अपनी वालदा के साथ वहाँ पर आती है, ज़ाहिर है शॉपिंग करने के लिए आए होंगे। तो ये लड़की को एक साइड पे करता है और इसकी वहाँ पे उससे मुलाकात हो जाती है। ठीक है, कोई ताल्लुक़ बन गया होगा। फिर ये भी बताया गया कि ये लड़की को लेकर अपनी बाद में ही उसको ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे लड़की को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाकर ये उसको बैक सीट पे ले जाता है। फिर लड़की जो है ये जानता भी होता है, पुलिस ये कहती है कि जानता था कि इसकी उम्र कम है, और उसके बाद ये उसको पहले तो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वहाँ पे वो नहीं होती, तो उसके बाद फिर खैर वो मान जाती है और यूँ उसकी मर्ज़ी के साथ ये उसके साथ ये ताल्लुक़ कायम कर लेता है। अब पुलिस ये कहती है कि ज़ाहिर है वो लड़की छोटी थी और उसके साथ पहली बार ये ऐसा काम हो रहा था, वो उससे बहुत खौफज़दा है। उसके बाद जब ये केस शुरू हुआ, इसको बेल मिल गई, तो
एक दिन वो माँ और बेटी जा रहे थे, तो इसने उनके माँ और बेटी जा रही थी गाड़ी में, तो इसने उनके पीछे गाड़ी भगाई और इसने उनको कहा कि खुदारा ये केस वापस ले लो, मुझे 12-15 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो इसने उनको लेटर भी लिखे लड़की को कि अपना ये केस वापस ले लो वरना मेरे साथ ये जेल में मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन वो केस नहीं लेती। अब लड़की ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये कहती है कि मुझे अब रातों को नींद नहीं आती जब भी मैं उस वाक़े का सोचती हूँ जो मेरे साथ हुआ। दूसरा, वो कहती है कि जब मैं वैसी ही को गुजरती हुई गाड़ी देखती हूँ जिसके साथ ये मेरे साथ ये जुल्म हुआ, उस गाड़ी को देख कर मुझे पैनिक अटैक होता है, मैं खौफजदा हो जाती हूँ। रातों को वो सारा जो मंजर मेरे साथ जुल्म हो रहा था वो मेरी आंखों के सामने आता है और मैं एंग्जाइटी में चली जाती हूँ। ये वो मुतासरा लड़की जो है स्टेटमेंट देती है। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसने शख्स ने जो भी किया वो कम उम्र थी, ये जानता था, और लेकिन इसका मानना है कि लड़की की उम्र 16-17 साल है। खैर, जंजुआ को गिरफ्तार साजिद जंजुआ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसने ज़मानत हासिल की। फिर वो लड़की और उसकी माँ का पीछा करता रहा कि जी मुझे छोड़ दो, मेरा अपना केस वापस ले लो वरना मुझे कैद हो जाएगी। लड़की को ख़त भी लिखता रहा कि तुम 16-17 साल की हो, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जाहिर है जो मर्ज़ी कहें कि वो रजामंदी थी या नहीं रजामंदी थी, वहाँ का लॉ ये कहता है कि आप कम सिन लड़की के साथ ऐसा ताल्लुक नहीं रख सकते, और रखोगे तो उसकी आपको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी जो कानून के मुताबिक सुना भी दी गई है। अब जब हमारे यहाँ से लोग जा रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि उनको एक पूरी काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको एक काउंसलिंग की जाए कि भाई आप वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ पे ना तो किसी SHO को फ़ोन करके प्रेशराइज किया जा सकता है, ना ही कोई वहाँ का वज़ीर दाखिला आपके फेवर में आएगा, ना ही कोई और वज़ीर कबीर आपके हक में सामने आएगा। वहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी। जिस तरह उनके प्राइम मिनिस्टर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी तो उस पर उसको सज़ा सुना दी गई, उसको चालान काट दिया गया, उससे जुर्माना लिया गया। तो जनाब, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए और एक शहरी के लिए कानून इक्वल है, तो फिर आप ये सोच समझ के जाइए कि आप उस मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ के जो कवानीन है आपने उसको फॉलो करना ही करना है। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि कानून तोड़ भी दिया तो खैर है, कोई बात नहीं। ये इसीलिए तो हम आज इन मसाइल में घिरे हुए हैं कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। यहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये रवैया है जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। जो कौमें कानून पे अमल दरामद करवा गई, जिन्होंने जस्टिस सिस्टम को इक्वल कर दिया कि अक्रॉस दी बोर्ड सब पे वो अप्लाई हो गया, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो ब्रिटिश बॉर्न है, चाहे वो नॉन ब्रिटिश है, वो कोई भी है, सब के ऊपर कानून का नफाज एक है। और यही वजह है कि वहाँ पे अमन भी है, सुकून भी है, लोग महंगाई का रोना रोते ज़रूर हैं लेकिन उसके बावजूद उनको सिक्योरिटी भी है, वहाँ के हालात बेहतर हैं। हमारे यहाँ तो देखें यहाँ पर मारा मारी, उसकी वजूहात यही हैं कि जो निज़ाम इंसाफ है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे अमीर के लिए कुछ और निज़ाम है, गरीब के लिए कुछ और निज़ाम है। थानों में अमीर को प्रोटोकॉल भी मिलता है, गरीब को कुर्सी भी नहीं दी जाती, और ये सिस्टम है जिसकी वजह से आज हम बदहाली का शिकार हैं। तो जब भी ये पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं, खुदारा यहाँ से जाते हुए वहाँ के कवानीन को बागौर पढ़िए, जायज़ा लीजिए और उसके बाद उस मुल्क में कदम रखिए। इसमें आपके ख़ानदान की बदनामी भी नहीं होगी, पाकिस्तान की बदनामी भी नहीं होगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।